नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्के में लेना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है? और सवाल यह भी कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्के में लेना भारतीय जनता पार्टी को आगे भी भारी पड़ेगा? ये दोनों सवाल इसलिए हैं क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में जेडीयू ने जो कामयाबी हासिल की है, जेडीयू को जो उपलब्धि हासिल हुई, हालांकि इसकी चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, लेकिन इसको कुढ़नी से जोड़कर देखना होगा। इसको नीतीश कुमार के मिशन 2024 से जोड़कर देखना होगा। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि जेडीयू को छात्र संघ के चुनाव में, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में बहुमत मिला है। मामला यह है कि जब सेंट्रल पैनल की 5 में से 4 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया है, तो यह उपलब्धि किसी राजनीतिक दल को पहली बार हासिल हुई है। पहली बार सेंट्रल पैनल में किसी राजनीतिक दल को बहुमत मिला है। जेडीयू ने यह कारनामा राजनीति के उस दौर में किया है, बिहार की सियासत के उस दौर में किया है, जब नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनका अस्तित्व विलीन हो गया है, वो अस्तित्वविहीन हो गए हैं, वो जनाधार विहीन हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अंत के करीब हैं और उस बीच जेडीयू को यह कामयाबी हासिल होती है। इसलिए यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को हल्के में लेना भारी पड़ गया है क्या? सिर्फ एक सीट मिली है जेडीयू को, बीजेपी को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो उसकी छात्र इकाई है, उसको। अध्यक्ष पद पर भी जेडीयू का कब्जा, उपाध्यक्ष पद पर भी जेडीयू का कब्जा, सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर जेडीयू का कब्जा, महासचिव पद बीजेपी के खाते में। कल जो बात हमने आपको बताई इस छात्र संघ चुनाव को लेकर, अभी तक हम वही बात कर रहे थे, लेकिन अब इससे आगे जाकर बात करेंगे। दिलचस्प यह है कि ये छात्र संघ चुनाव का जो परिणाम है, ये उस वक्त आया है जब बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है। इससे पहले 2 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। मोकामा और गोपालगंज मैच ड्रा रहा है, एक सीट आरजेडी की, एक सीट बीजेपी की। यहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं। मोकामा गोपालगंज में नीतीश कुमार प्रचार के लिए नहीं गए थे, यहां प्रचार के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा, उनके लिए वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव तो जाएंगे ही, महागठबंधन के दूसरे नेता जाएंगे ही। नीतीश कुमार का जाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि छात्र संघ चुनाव का नतीजा बताता है कि नीतीश कुमार के चेहरे का जादू पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ा कम हुआ हो। उसका जो राजनीतिक लाभ है, नीतीश कुमार के चेहरे का जो राजनीतिक लाभ है, उस चेहरे के करिश्मे का जो राजनीतिक लाभ है, हो सकता है जेडीयू को कम मिल रहा हो, कभी न भी मिल रहा हो। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में तो यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार की राजनीति अभी बाकी है। नीतीश कुमार चुनाव को प्रभावित भी करते हैं अपने चेहरे से, उनकी जो छवि है, उनका जो कद है बिहार की राजनीति में, और कुढ़नी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब जब नीतीश कुमार कुढ़नी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई होगी। सिर्फ इस ऐलान से नहीं कि नीतीश कुमार कुढ़नी में प्रचार करेंगे, अगर सिर्फ इस ऐलान से बढ़नी होती
तो बहुत नहीं बढ़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बहुत हल्के में ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अस्तित्वहीन समझ रही थी और भारतीय जनता पार्टी यह तकरीबन मानकर बैठ गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का या तो विलय हो जाएगा आरजेडी में या विलीन हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विलय होगा ही नहीं, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार अभी तत्कालिक तौर पर विलीन होने वाले तो नहीं दिख रहे हैं, जिस तरह से छात्र संघ का परिणाम आया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, वो साफ तौर पर लगता था कि नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी ये मानकर बैठी है। बीजेपी को यह भरोसा हो चला है कि नीतीश कुमार तो अब राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, वो अपने राजनीतिक अंत के करीब हैं, लेकिन इसको दमदार वापसी ही कही जाएगी, इसको दमदार वापसी मानी जाएगी। छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे आए हैं और कुढ़नी में, इस नतीजों को कुढ़नी से जोड़कर देखिए तो कुढ़नी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर खलबली होगी, भारतीय जनता पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ी हुई होगी। और नीतीश कुमार प्रचार के लिए जाने वाले हैं तो जाहिर है ये और चिंता की बात है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार के लिए भी कुढ़नी का चुनाव साख का सवाल है, और यह ठीक है कि बीजेपी के लिए भी कुढ़नी का चुनाव साख का सवाल है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान के लिए भी साख का सवाल है, अलग अलग वजहों से। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की साख ज्यादा दांव पर लगी हुई है। किसकी साख बसती है यह कुढ़नी का नतीजा बताएगा, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नतीजों से यह बात साफ हो चली है कि अभी नीतीश कुमार में दम बाकी है, नीतीश कुमार की राजनीति अभी बाकी है, और नीतीश कुमार के चेहरे का करिश्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ नीतीश कुमार कुढ़नी में उतरेंगे। अब एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ नीतीश कुमार मिशन 2024 में लगेंगे, जुटेंगे, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और जाहिर तौर पर छात्र संघ के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। चुनाव के नतीजों ने, जेडीयू इससे गदगद भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि छात्र संघ चुनाव में जेडीयू की जो जीत हुई है वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता की गवाही दे रही है। ललन सिंह ने कहा है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जेडीयू की जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता तथा केंद्र में मोदी सरकार की जुमलेबाजी की गवाही है। यह परिणाम छात्र युवाओं की इस भरोसे को बताता है कि बिहार में रोजगार सृजन हो रहा है, और जिस तरह बिहार की सरकार रोजगार नौकरी दे रही है उससे युवाओं को लगा है कि यह सरकार काम कर रही है, काम करेगी। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हार से नरेंद्र मोदी की सरकार की वादा खिलाफी को लेकर छात्र युवाओं में बनी समझ परिलक्षित होती है। जेडीयू तो गदगद है, और जाहिर तौर पर पूरे वीडियो का लब्बो-लुआब यही है, और बिहार की राजनीति में जो हुआ है, छात्र संघ चुनाव में जो हुआ है, उसका लब्बो-लुआब यही है। वो ये सवाल छोड़ रहा है, और उसकी वजह से यह सवाल मुंह बाय खड़ा है कि क्या नीतीश कुमार को, क्या जेडीयू को हल्के में लेना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।